सही कहा, अगर वो यहाँ आ गई तो कल मेरे प्लान के बीच में आ जाएगी, और अगर मैं चली गई तो इन्हें मिलने से रोक पाऊंगी। आरू, तुम बच्चों के साथ घर पे ही रहो, मैं जाके उसे पिक करके घर लाती हूँ। अरे तुम क्यों परेशानी उठा रही हो, मैं ही कुछ ना कुछ करती हूँ, वैसे भी बहुत दूर है। चुप रहो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं भी तो यहाँ घूमने के लिए आई हूँ ना, घूमते हुए उसे घर लेकर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, उसका फोन नंबर मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। हाँ, और सुनो, फ्लाइट ठीक 1 बजे लैंड होगी। ठीक है, समझ गई। संभाल कर, देखो फॉग बहुत ज्यादा है, संभाल कर जाना। हाँ, समझ गई। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, ओके। बाघी, कहते हैं ईश्वर पहाड़ों पर रहते हैं। हमेशा सोचती थी कि क्यों हमारे यहाँ पॉल्यूशन, धूप, कष्ट होते हैं और यहाँ आप चिल करते हैं। कोई गलत बात नहीं। हम जो इच्छा शिकायत करते हैं वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं चढ़ ही गया होगा। थोड़ा सा कूल होने के लिए कम से कम ऐसा सेटअप तो होना चाहिए। We are about to land in 5 minutes. Due to the increasing fog level, people are requested to reach your destination as early as possible. हाँ, पता नहीं वो एयरपोर्ट आई होगी या नहीं। खेल शुरू कर दिया क्या? पहले के जमाने में राजकुमारी से शादी करने के लिए स्वयंवर रखवाया जाता था। स्वयंवर में राजकुमार राजकुमारियों को जीतकर उनसे शादी करते थे। और वैसे ही तुम्हारे लिए भगवान जी आज मेरे प्यार की परीक्षा ले रहे हैं। इसमें जीतकर मैं तुम्हें हासिल करूंगी अमरेंद्र। तुम्हारे और मेरे बीच मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी। हेलो, Check all the luggage and send them out. Bring anyone you suspect to the control room. Okay? हेलो। अच्छा, अब पता नहीं ये कहाँ है। यहाँ तो कॉल के लिए नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हेलो, हेलो, एक्सक्यूज मी। एक सेकंड। हेलो, आप ही से कह रहा हूँ। स्टेट पार कर लिया, तुम मर्द कभी नहीं सुधरोगे। इतना अच्छा फोन था मेरा, तुम्हारी वजह से टूट गया। खंबे जैसे बढ़ गए हो, थोड़ा दिमाग भी बढ़ जाता तो अच्छा था। क्या है जो घूर घूर कर देख रहा है? तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। अगर ये हैदराबाद होता ना, तेरे साथ तो फुटबॉल खेलती मैं। यहाँ भी खेल सकती हो। ओह, जुबान भी है क्या? लगते तो अच्छे घर के हो। ये क्या हरकत है कि लड़की दिखी रही कि बस टक्कर मार दी। ठीक है कि मैं सुंदर दिखती हूँ, लेकिन मेरी गलती है क्या? जहाँ जाओ शांति नहीं मिलती है। तुम जैसे इंसान को तो... तुम्हारा मुंह है या बातों की मशीन? जो मन में आया बक रही हो। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम्हें बिना देखे टकरा गई थी। हाँ, आप
तो बहुत बड़े हीरो हैं, जो मैं हैदराबाद से आपको टक्कर मारने आई हूँ। क्या कभी लाइफ में लड़की नहीं देखी है क्या? अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। अगर एक शब्द भी मुंह से निकाला ना तो जेल में डाल दूंगा। अच्छा, तो तुम पुलिस हो क्या? नहीं, इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट हो? प्रूफ क्या है? प्रूफ दिखाऊंगा, लेकिन देखने के लिए तुम नहीं बचोगे। समझ नहीं आया। प्रूफ देखो। इट्स ओके। अरे इट्स ओके यार। भागी बेवजह आ गई तो इस कोडई कनल में। एक तो आते ही फोन टूट गया और यहाँ पर डायरेक्टली आर्मी से पंगा ले लिया। दिखने में तो जेंटलमैन ही लग रहा था, अनजाने में टक्कर मारती होगी तो क्या तुम इतनी जुबान चलाओगी? अरे ये हैदराबाद नहीं है, देखकर बात करनी चाहिए थी। उश, वैसे वो यहाँ पहुंची या नहीं, एक बार फोन करके पता करती हूँ। हेलो 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 हेलो। मतलब ये वही लड़की है। सोचा था इसे किसी से नहीं मिलने दूंगी, पर ये डायरेक्टली अमरेंद्र से ही मिल गई। इसे घर आने से रोकना ही होगा। अभी बताती हूँ। तेरी तो सॉरी 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 सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, मेरा ही टाइम खराब चल रहा है। एक्सक्यूज मी, आप यहाँ किसी को ढूंढ रही हैं क्या? जी हाँ, किसी ने कहा था पिक करने आएंगे। आपके पास एड्रेस तो होगा ना? वो तो नहीं है। इनफैक्ट वो कौन है ये भी नहीं जानती। नहीं जानती मतलब? वो एक बहुत बड़ी कहानी है। शॉर्ट में अगर बताऊं तो किसी ने टिकट भेजकर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी में बुलाया तो आ गई मैं। क्या सच में? जी हाँ। क्यों, क्या हुआ? दिखने में तो काफी पढ़ी लिखी लगती हो, ऐसे किसी की बातों में कैसे आ गई? ऐसे लोगों का गैंग होता है, वो तुम जैसों को धोखे से बुला लेते हैं और आने वाले को पता भी नहीं होता है कि वापस जा पाएंगे कि नहीं। गैंग और धोखा? नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं होगी। वो तो बहुत अच्छी है और एकदम बड़ी बहन जैसी है। लगता है दोनों ही पागल हैं। ठीक है, जैसा आपको सही लगे, लेकिन संभल के रहना। ये आपका शहर नहीं है। यहाँ पहाड़ियों के साथ साथ क्रिमिनल्स भी बहुत ज्यादा हैं। आपको जो सही लगे वो करो। सुनिए सुनिए। मनोहरी, I'll call you back. अमरेंद्र, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हैदराबाद से अरुंधति की फ्रेंड आने वाली थी ना, उससे ही पिक करने आई थी। ओह, वो FM वाली हाँ लड़की? हाँ हाँ हाँ, वही। आई क्या वो लड़की? अरे नहीं नहीं, वो नहीं आई। किसी भी अनजान लड़की को टिकट भेज के बुलाओगे तो वो आ जाएगी क्या, बताओ? फ्लैट से सबके बाहर आने तक वेट कर चुकी हूँ। उससे फोन किया तो फोन ही स्विच ऑफ है। कहाँ कोडाई कनाल और कहाँ हैदराबाद, कैसे मिलेगी तुम ही बताओ? आप मिलाओगे। खेल है, नया खेल रहे हो, सब अपना खेल समझ रहे हैं, परंतु ये सारा आप ही का खेल है। ये कब समझेंगे पता नहीं।
अमरेंद्र, जो फ्लाइट आई थी वो वापस भी चली गई। तुम चाहो तो वेट कर लो, पर कोई फायदा नहीं। चलो घर चलते हैं। पेट भर के कैसे खा सकते हैं? एंग्री बर्ड तो घर पे ही है। तुम्हारे एंग्री बर्ड आते ही कंटेनमेंट के लिए भी तो चले जाते हैं। फिर तो आरजे आंटी के साथ मिलकर अच्छे से खाकर मस्ती करेंगे। ओह, अच्छा तो आप भी उन्हीं के साथ आए हैं? वो कहाँ पर है? आप लोग उसे अंदर क्यों नहीं लेकर आए, बताइए। बाहर कब तक खड़ी रहेगी? क्या सोचेगी? बताइए ना, क्यों लेकर नहीं आए? वो नहीं आई है आरू। नहीं आई है? हाँ अरु, फ्लाइट से सबके आने तक वही इंतजार करके आई हूँ मैं। कैसे नहीं आ सकती? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई होगी ना? The number you have dialed is currently switched off. स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अगर तुम अनजान लोगों को भगवान जी की दी हुई बहन मानोगी ना, तो ऐसा ही होगा। अब देखो, फ्लाइट के टिकट के पैसे ही बर्बाद हो गए। अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओगी क्या? तुम्हारे पास इतने सारे अपने लोग हैं, फिर भी तुम उस लड़की के लिए इतना दुखी क्यों हो रही हो? इट्स ओके आरू। वो लड़की किस पोजीशन में होगी पता नहीं। इधर देखो। इट्स ओके आरू। आरू, इट्स ओके। मैं कंटोनमेंट जाकर आता हूँ। बाय। बाय। सुनिए, वो नहीं आई ये सोचकर तुम यहाँ दुखी हो रही हो, और तुम नहीं गई ये सोचकर वो बेचारी दुखी हो रही होगी। चालू हो जा बाबा, प्लीज। मोबाइल रिपेयरिंग शॉप कहीं होगी क्या? यहाँ तो इंसान तक नहीं है। शॉप का क्या पता। दूर से तो ये नजारे कितने प्यारे लग रहे थे, पर पास से तो एकदम भयानक से लग रहे हैं। क्या हुआ? फॉग बहुत ज्यादा हो गया मैडम। क्या? फॉग बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन इस तरह रास्ते में रोकोगे तो क्या होगा? नहीं समझा। बीच रास्ते में रोकोगे तो क्या करूंगी? आप पुलिस स्टेशन जाकर रुक जाइए मैडम। भगवान, अब आप ही मेरा सहारा हो। किसी तरह से बस हैदराबाद पहुंचा दो मुझे। उनकी शादी की सालगिरह के लिए नहीं, बल्कि मरने आई हूँ यहाँ। मतलब मेरी मैयत में।
पुजारी जी, एक मदद चाहिए। इज इट मी? जी हाँ पुजारी जी। बोलो बेटी। वो पुजारी जी, हेल्प वेणु। वेणु कृष्ण राम नहीं बेटी, मुझे भी बहुत अच्छी हिंदी आती है। अच्छे से हिंदी ही बोलो। आपको भी हिंदी आती है? क्या बात है बेटी, कुछ मदद वगैरह की बात कर रही थी? अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया बेटी? अब क्या होगा बेटी? वही तो समझ में नहीं आ रहा पुजारी जी। यहाँ का माहौल बहुत खराब है बेटी, ऊपर से किसी टेररिस्ट का मूवमेंट है, इसीलिए 144 सेक्शन लगा दिया है। किसी को भी बाहर नहीं निकलना है। तुम्हें पहले पुलिस स्टेशन या कैंटोनमेंट में जल्द से जल्द चली जाओ। पुजारी जी, पुजारी जी, हे भगवान। अब खुश हो ना? इतने अच्छे वेदर में पकौड़ी बनाकर खाकर एकदम चिल कर रहे हो ना? और मुझे परेशान होता देखकर बहुत खुशी मिल रही है ना? अपने खेल के मुताबिक सभी को यहाँ लेकर आ रहे हो ना? अब खेल शुरू होगा। मेरी बात ध्यान रखना, किसी को भी हम पर शक नहीं होना चाहिए। Hey, come here. तुम्हें से कह रहा हूँ, चलो इधर आओ। चलो चलो भागो यहाँ से। Hey! Hey! जल्दी करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इस तरफ इस तरफ। तुम वहां जाओ जल्दी करो, उस तरफ जाओ। हाँ उधर जाओ। लेफ्टिनेंट अमरेंद्र के बजाय माय लवेबल हबी नाम कब रखूंगी पता नहीं। हेलो, उस दिन तुमसे बात करने वाले कौन थे? अरे किसने बात की और कब बात की अमरेंद्र? परसों उस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में। अच्छा वो लोग, वो तो मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे तो मैंने बता दिया। तो फिर आज मुझे देखकर वो भाग क्यों गए? हाँ, हेलो, मुझे कैसे पता होगा? तुम तो ऐसे कह रहे हो अमरेंद्र कि जैसे मैंने उन्हें पैसे देकर तुम्हें देखते ही वहां से भगा दिया। तुम मुझ पे शक तो नहीं कर रहे हो ना? इट्स ओके, जस्ट पूछ रहा था बस। हे भगवान। इट्स ओके मम्मी, टेक इट इजी, नेक्स्ट टाइम बुला लेना। आरू, बस बहुत हो गया, कब तक ऐसे ही बैठी रहोगी? थोड़ा सा समय जो बचा हुआ है वो तुम अपने बच्चों के साथ बिताओ ना। मेरा मतलब कल से सारे बच्चे स्कूल चले जाएंगे ना? वो जरूर आई होगी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। बेचारी, पता नहीं उसने कितनी परेशानी झेली होगी। तुमने सारे एयरपोर्ट पर देखा तो था ना? बेचारी, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। अब क्या करूं? सोल सिस्टर की तरह वो कहाँ है, इसे पता चल जाएगा क्या?
भले ही टीम साउथ ईस्ट में है, लेकिन सेफ स्पॉट पे ही है सर। रूट क्लियर होने तक वहीं रुकेंगे। फ्रूट सप्लायर्स भी हैं सर। डॉक्टर आए हैं, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक है सर। एक लेडी पहाड़ी पर बेहोश पड़ी मिली तो अपने आदमी लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब वही देख रहे हैं। ओके, मैं घर पे जा रहा हूँ। अगर कोई इमरजेंसी आए तो मुझे कॉल करना। ओके सर। ये लड़की यहाँ? क्या आप इसे जानते हैं सर? आज एयरपोर्ट पर मिली थी ये। अगर इसका मुंह खुला तो बंद करना बहुत मुश्किल है। इंजेक्शन दे दिया है सर, अगले 4 से 5 घंटे में होश आ जाएगा। तब तक इनके साथ कोई रुकेगा तो ठीक रहेगा। ओके डॉक्टर। इट्स माय प्लेजर सर। राठौड़, सर तुम रुक कर इसका ध्यान रखना। व्हाट हैपेंड? मतलब सर वो करण सर ने बुलाया था, कहा कि कोई अर्जेंट काम है। इट्स ओके, काम जल्दी से फिनिश करके आ जाना। तब तक मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। ओके सर। मॉर्निंग में एयरपोर्ट पर तूफान मचा कर रखा था और अब रात को पहाड़ों के तले चूर हो गई। कौन हो तुम और किसके लिए यहाँ पर आई हो?